भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं पेक्षा नाहटा आपका स्वागत करती हूँ भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चित चेहरे पर। आज मैं लाई हूँ देश के एक प्रसिद्ध नेता की जानकारी, जिन्होंने हाल ही में डीप फेक न्यूज़ का सामना किया। उस वीडियो में तेलंगाना में हुई एक रैली में भाषण देते हुए देखा गया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार बनती है तो वो एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे। पर असली भाषण में उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी सरकार बनती है तो मुसलमानों को गैर संवैधानिक तरीके से दी गई रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का अधिकार है। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम बात करेंगे जाने माने नेता अमित शाह के बारे में, जिनकी क्षमता और प्रतिभा से वो पूरे देश भर में मशहूर हैं। उनका पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह है। जन्म 22 अक्टूबर 1964 में गुजरात के नादियाद शहर में हुआ। अमित शाह की पत्नी का नाम सोनल शाह है और उनकी 2 बेटियां हैं। उनका बेटा जय शाह है, जो एक व्यापारी और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है। उनकी पारिवारिक स्थिति साधारण थी, लेकिन वे अपने काम और प्रतिभा से ऊंचाइयों तक पहुंचे। अमित शाह ने कश्मीर के बारे में संसद में एक प्रसंग दिया था, जिसमें उन्होंने 370 और 35A को हटाए जाने के फ़ायदे और कश्मीरी लोगों के लिए नए अवसर के बारे में बात की थी। ये प्रसंग काफ़ी मशहूर हुआ और देश भर में चर्चा का विषय बन गया। अमित शाह ने अपनी शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में की, जहाँ से उन्होंने अपनी राजनीति की यात्रा शुरू की। राजनीति में उनको भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ने का मौका मिला। अमित शाह ने बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जैसे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी भारत सरकार में गृह मंत्री हैं। अमित शाह के मार्गदर्शन में बीजेपी ने कई चुनाव जीते हैं और उनका योगदान पार्टी के विकास और उद्भाव के लिए महत्वपूर्ण है। उनके साथी कहते हैं कि उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में प्रगति और विकास का ध्यान रखा जाता है। उन्होंने देश की विकास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहुत काम किया है। अमित शाह के प्रशासनिक क्षमता और तजुर्बे से वे देश भर में सम्मानित किया जाता है। उनकी वीरता, साहस और निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता उनको देश के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। उनका ध्यान हमेशा देश के हित और भलाई पर होता है। उन्होंने कड़ी मेहनत की है सांप्रदायिकता, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में। अमित शाह ने अपनी राजनीतिक पड़ाव में कई महत्वपूर्ण नीतियों को लागू किया है। प्रमुख नीतियों में से कुछ हैं नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2019 में लागू हुआ। पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रोसिक्यूटेड धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। दूसरा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन 2019 में लागू हुआ। अमित शाह के नेतृत्व में सरकार ने जम्मू और कश्मीर की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उसकी विशेष स्थिति को समाप्त करके उसे 2 अलग अलग सांघिक राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। तीसरा, राष्ट्रीय नागरिक रेखा यानी NRC। अमित शाह ने देश भर में एक राष्ट्रीय स्तर पर NRC लागू करने का पूर्ण समर्थन दिया है, जिससे अवैध प्रवासियों को पहचानने और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। NRC पहले असम राज्य में लागू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों को इससे बाहर कर दिया। चौथा, पुलिस सुधार
गृह कार्य मंत्री के रूप में अमित शाह ने पुलिस प्रणाली में सुधार लाने पर भी काफ़ी ध्यान दिया है, जिसमें आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण और कई तकनीकों का उपयोग करके कानून व्यवस्था की क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ये सिर्फ प्रमुख नीतियों के उदाहरण हैं जिनमें अमित शाह ने योगदान दिया है। इसके प्रभाव से काफ़ी मतभेद और चर्चा हो सकती है। भारत के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बड़ा कदम लिया। उन्होंने मजबूत योजना बनाई है कि भारत की विदेशी संबंध को बढ़ाया जाए। अमित शाह ने अपनी यात्राओं पर बहुत सारे विदेशी मंत्रियों से मिलकर उनको समझाया कि भारत की वर्तमान स्थिति क्या है। उन्होंने बताया अपने विकास और सुरक्षा के प्लान्स के बारे में और उन्हें सिर्फ चाहिए सपोर्ट। अमित शाह ने कुछ महत्वपूर्ण विदेशी मीटिंग्स किए हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स, यूएस और बांग्लादेश में। वहां पर उन्होंने बताया इंडिया के लक्ष्य, प्रोग्रेस और सुरक्षा के बारे में और मांगा विदेशी नेताओं का सपोर्ट। अब हम बात करते हैं अमित शाह ने देश के आम आदमी के लिए क्या कुछ किया है। उन्होंने अपने मंत्रालय के अंदर कुछ काम किए हैं जो हमारे आम नागरिकों को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। कानून और व्यवस्था के सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कई कठोर कदम लिए हैं, जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग, जो कि स्थानीय स्तर पे आम आदमी को पुलिस के साथ जुड़ने का मौका देती है। एक विशेष हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, जिससे आम आदमी अगर किसी इमरजेंसी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में फंसे तो तुरंत कॉल करें और मदद मांग सकें। इससे प्रतिक्रिया समय में सुधार हुआ है और लोगों का भरोसा भी पुलिस के ऊपर बढ़ा है। ये काफ़ी लाभकारी है। और एक नागरिक के लिए अमित शाह ने एक और योजना शुरू की है जिसका नाम है सुरक्षित भारत। इस योजना के तहत उन्होंने सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने और अपराध निवारण के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, जिससे कि लोगों की जागरूकता बढ़े और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। उन्होंने देश के आम लोगों के लिए काफ़ी नीतियां अपनाई हैं। ये सब चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काफ़ी सरल और सुरक्षित बना रही है। अमित शाह ने अपने काम से दिखाया है कि उनका ध्यान देश के हर एक नागरिक के फ़ायदे पर है। उनके परिश्रम से लगता है कि हमारे लिए अब और भी अच्छे दिन आ रहे हैं। उन्होंने एक साहसिक पहल लॉन्च किया है जो है आयुष्मान भारत। इस योजना में उन्होंने वित्तीय समावेशन दिया है और हर एक नागरिक को बैंक खाता दिया गया है। इससे लोगों की पहुंच बढ़ती है बैंकिंग सेवाएं तक और वित्तीय स्थिरता का भी सुधार हुआ है। ये एक बहुत ही प्रभावशाली पहल है। एक और काफ़ी उल्लेखनीय योजना बनाई गई है जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना। अमित शाह ने इस योजना के ज़रिए हाउसिंग फॉर ऑल को टारगेट किया है और अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस के लिए। इससे लोगों की पहुंच में सुधार आए हैं। अमित शाह के प्रयास से लगता है कि उनका ध्यान हर एक भारतीय के बेहतर भविष्य बनाने पर है। इस योजना की वजह से हमारे अमान्य नागरिक को काफ़ी राहत मिल रही है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने इंटरनेट पहुंचाने और डिजिटल सेवाओं का आम आदमी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस इनिशिएटिव के ज़रिए डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दिया है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, जिससे आम आदमियों को ऑनलाइन सेवा मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी अमित शाह ने काफ़ी ध्यान दिया है। उन्होंने रोड्स, रेलवे और एयरपोर्ट्स के विकास के लिए परियोजनाएं बनाई हैं, जिससे परिवहन सुविधाएं बेहतर हुई है और आम आदमी को काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। उन्होंने भारत के रोड नेटवर्क को विकसित करने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं बनाई हैं। इसमें से एक सफल परियोजना है भारतमाला परियोजना, जिसमें हाईवेज और एक्सप्रेसवेज को विकसित किया जा रहा है। इसके ज़रिए भारत के अलग अलग क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स को पुश किया है, जैसे कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इसके अलावा बाकी की भी रेलवे लाइंस को भी अपग्रेड करा जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए अमित शाह ने एयरपोर्ट्स के विकास पर भी फोकस किया है। इसमें से एक सफल प्रोजेक्ट है उड़ान, यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, जिसके थ्रू टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ को एयर कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है। उन्होंने स्मार्ट सिटीज़ मिशन को भी बढ़ावा दिया है, जिसके ज़रिए कुछ शहरों को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को लाभ दिया जा रहा है, जिससे शहरी जीवन में काफ़ी हद तक सुधार है। समुद्री बुनियाद को विकसित करने के लिए भी कदम लिए हैं
उन्होंने पोर्ट्स के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया है, जिससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाया जा सके और कोस्टल एरियाज़ को विकसित हो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। उन्होंने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया है, जिससे डिजिटल सर्विसेज रूरल एरियाज़ तक पहुंचाए जा सके। इन सब को नज़र में रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि अमित शाह कितने प्रभावी नेता हैं। उनका समर्पण और दृष्टि हमें एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा रही है। तो चलिए अमित शाह की पहल के साथ हम भी अपने देश को बढ़ावा देते हैं और एक नए भारत को मनाने में आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं चर्चित चेहरे के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। नमस्कार।